नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 11 दैट इज परसेंटेज। बेसिकली बेटा हम इसे चैप्टर 11 में वाइव एजुकेशन यूज कर रहा हूं, इसके लिए मैं इसको चैप्टर 11 बोल रहा हूं। आप RS अग्रवाल में जाओगे तो वो चैप्टर चेंज हो सकता है, NCERT में जाओगे तो चैप्टर सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक सबके सेम रहेंगे, दैट इज परसेंटेज। हम बेसिकली पढ़ने वाले क्या है? परसेंटेज। हमें पढ़ना क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो वो NCERT हो, RS अग्रवाल हो या वाइव एजुकेशन हो, कोई सी भी बुक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में? RD शर्मा हो, कोई भी बुक हो, आप इजिली क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो परसेंटेज को हम समझते हैं बेटा। परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं बेटा? ये इसका साइन है। आया समझ में? किसी भी वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अगर वो वैल्यू परसेंटेज में है और परसेंटेज से उसको हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो। बस इतना ही करना है। अगर वैल्यू को, किसी वैल्यू को मान लो 2 है, इसको बोल रहे हैं परसेंट में कन्वर्ट करो, तो क्या करो? सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। आया समझ में? अगर बोल रहे हैं 2% है, इसको परसेंटेज से हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। पूरे के पूरे चैप्टर में आपको यही करना है बेटा। देखो मैं अभी आपको और कुछ चीजें बताता हूं। जैसे कोई लड़का है रोहित, उसके 100 में से 60 मार्क्स आए, तो उसके कितने परसेंटेज आए? आपको बोल रहे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो मैंने क्या बोला? परसेंटेज में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और कुछ मत करो। 100 से 100 कैंसिल और 100 से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए साइन क्या लग गया बेटा? परसेंटेज का। आया समझ में? अब बोल रहे हैं कोई लड़का है जिसके 10 में से 3 मार्क्स आए, इसको परसेंटेज में बताओ, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना? 10, 10 3 जा 30, तो कितने परसेंटेज आ गए बेटा? 30 परसेंटेज आ गए। आया समझ में? अगर चलो ये तो आपको क्लियर हो गया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना और कुछ नहीं करना है। और कितने में से आए, बस आपको टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल, अब परसेंटेज को बेटा मुझे क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब मान लो आपको दे दिया 2%, बोल रहे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे बेटा? मैंने बोला ये परसेंटेज का साइन हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। 2 1 जा 2, 50 जा तो 1/50, ये आपका आंसर आ गया। आपको बोल रहे हैं चलो 2/25, सॉरी 1 मिनट, 25% है। आपको बोल रहे हैं इसको किस में कन्वर्ट करो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया बेटा? ये परसेंटेज को हटाओ और नीचे लगा दो क्या? 100। बस इतना ही करना है, आपको 100 नीचे लगा देना है। तो ये 25 1 जा 25 4 जा तो 1/4 आपका फ्रैक्शन में आंसर आ गया। अब आपने देख लिया कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या हो गया? फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कन्वर्ट क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू व्हाट? इनटू व्हाट बेटा? तो परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा। परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया 2/25, बोला इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो,
तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय, जब भी मैंने बोला अगर वैल्यू परसेंटेज में है, परसेंटेज हटाना है तो आप डिवाइडेड बाय 100 कर दो। परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज लगाना है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। 25 वन जा 25 फोर जा, तो ये कितना हो गए, आप बोलोगे 2 फोर जा 8% हो गया। बिल्कुल परफेक्ट 8% आपका आंसर आ गया। फिर आपको बोला 7/10, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आप क्या करोगे बेटा, मैंने बोला परसेंटेज में कन्वर्ट करो किसको, फ्रैक्शन को। तो सिंपल क्या करो बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 जा 70%। ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं कर रहे, देख रहे हो ना बेटा क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही दोनों का खेल है। इसी गेम में ही पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, देख लेना आप। 2% परसेंटेज लगा हुआ था, मुझे परसेंटेज हटाना था, मैंने डिवाइड कर दिया। परसेंटेज नहीं है, मुझे परसेंटेज लगाना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और कुछ नहीं किया बेटा, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। देखो आगे भी आ जाते हैं। अब चलो, इतना समझ में आ गया आपको, आई होप ये आपको पता चल गया फ्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो रेशियो बोला है, परसेंटेज को बेटा, परसेंटेज को एज अ रेशियो कन्वर्ट करो, एज अ रेशियो कन्वर्ट करो। रेशियो मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन ही होता है। रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है। मान लो 2/5 है, ये क्या है, रेशियो ही तो है, 2/5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। रेशियो क्या होता है बेटा, कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है। फ्रैक्शन हम वर्ड यूज अलग अलग कर रहे हैं और इनका यूज भी अलग अलग होता है, लेकिन यहां पे हम रेशियो और फ्रैक्शन को क्या एक नजर से देख रहे हैं, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करो। वापिस से मैं वही काम करने वाला हूं, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 100 से। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, 1 जा और 50 जा, तो 1/50, यही आंसर आ गया आपका। 1/50 हुआ ना, ये 1/50, इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं पे मेरे को बोल रहे हैं 25%, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख दूं 25/100, तो ये क्या हो गया, 1 जा एंड 4 जा, तो 1/4। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब ये तो आपने क्या किया, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट किया, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट किया। अब आपको क्या करना है, उल्टा। अभी तक आपने क्या कर रहे थे बेटा, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बेटा जो काम आप पहले कर रहे थे वही काम करो, जो आपने फ्रैक्शन में किया था वही करना है। आपको एक रेशियो दे दिया 2/5, 2/5 दे दिया, इसका मतलब आपको क्या बोल रहे हैं, 2/5 बोल रहे हैं। इसको कन्वर्ट करो किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा, तो क्या आ गया आंसर, 2 2 जा 4, 40%। फिर आपको बोल रहे हैं 3/25 को किसमें कन्वर्ट करो, परसेंटेज में। तो आप इसको कैसे लिखो, 3/25, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 25 1 जा 25 4 जा, तो ये क्या हो गया, 3 × 4 12%। ये आपका आंसर आ गया। आई होप बेटा रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पता चल गया है। कुछ भी नहीं करना है बेटा, सिंपल डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 का गेम है और कुछ नहीं है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब और थोड़ा समझ लेते हैं हम, और थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या है, परसेंटेज को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को परसेंटेज को हमें किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, डेसिमल में, डेसिमल में। अब आपको दे दिया 2%,
इसका मतलब क्या हुआ, 2% का मतलब हुआ बेटा 2/100, यही तो हुआ ना, यही तो हुआ बेटा। अब इसको आप क्या बोलोगे, 0.02, बस ये डेसिमल में आ गया। अब आपको बोल देंगे 25%, 25%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या इसको ऐसे लिख दोगे 25/100, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर 0.25, यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप डिवीजन आपको आता होगा, क्लास 8 में हो, क्लास 7, 8, इसमें मेरे को नॉर्मल डिवीजन सिखाने की जरूरत नहीं है। बस नीचे 2 जीरो हैं तो 2 वैल्यू के पहले क्या लगता है, पॉइंट लगता है। यहाँ पे 2 जीरो थे तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो मैंने इसके आगे एक और वैल्यू लगा दी, तो 2 वैल्यू हो गई, इसके आगे पॉइंट लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया बेटा, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने इतना ही काम किया है। आई होप आपको ये तो पता चल गया परसेंटेज से डेसिमल में वैल्यू कैसे कन्वर्ट होती है। परसेंटेज से डेसिमल में हमने वैल्यू को कैसे कन्वर्ट किया। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, क्या डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको बोल दिया 0.3 को 0.3 क्या एक डेसिमल वैल्यू है, बोल रहे हैं इसको किस में कन्वर्ट करो बेटा, तो बोल रहे हैं परसेंटेज में। तो मैंने बोला किसी भी वैल्यू को अगर परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई क्या करना है बेटा, 100, तो 0.3 इंटू 100, तो कितना हो गया बेटा, 30% हो गया, 30% हो गया। अब आपको बोलेंगे 0.01, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 0.01 इंटू 100 कर दो, बस आपका आंसर क्या हो गया, 1% आपका आंसर हो गया। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, हमने कन्वर्जन देख लिया। अब इसके ऊपर से हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा, जो कि बहुत ही आसान है, दैट इज एक्सरसाइज 11.1। मैंने आपको बताया था बेटा, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो गारंटी के साथ आपको एक्सरसाइज में कभी दिक्कत नहीं होती है। तो 11.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें पूछ क्या रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बोल रहा है कन्वर्ट किसमें, कन्वर्ट इन परसेंटेज, परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें बोला हुआ है देख लो बेटा, 6/25, और दूसरा पार्ट भी मैं लिख देता हूं पैरेलली, सभी पार्ट 3-4 पार्ट लिखता हूं ताकि क्या होगा, चीजों आपको इजीली कर पाओगे। और थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट 2/5, और फोर्थ पार्ट क्या है बेटा हमारा 12/125, और फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है बेटा, फिफ्थ पार्ट है 0.08। ये बोल रहे हैं कन्वर्ट करो इनको परसेंटेज में। मैंने आपको बताया बेटा, कोई भी वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे, 100 से। तो आप बोलोगे सर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल बेटा कर दो 100 से मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा 4 जा, तो ये 6 4 जा 24%, आंसर आ गया आपका। फिर बोले ये 3/8 इंटू 100 कर दो, सिंपल 2 4 जा और 2 50 जा, और फिर 2 2 जा 225, तो ये क्या आ गया बेटा 75/2। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे परसेंटेज लिख दो, इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब यहां पे ये देखो 2/5 इंटू क्या करो बेटा 100 कर दो, बस ये 5 1 जा 5 20 जा, तो ये कितना आ गया 40%। अब यहां पे देखो बेटा 12/125 इंटू क्या होगा बेटा 100, तो ये 5 से जा रहा है 25 से जा रहा है 5 टाइम, और ये 25 से जा रहा है कितना 4 टाइम, तो कितना हो गया बेटा, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48/5%। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है। इसको भी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा,
मल्टीप्लाई क्या करना है 0.08 इंटू 100, तो कितना आ गया बेटा 8%। देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। वहीं पे मैं इसके और पार्ट्स भी लिख देता हूं बेटा। और पार्ट्स क्या है आपके 5 हो गया, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट और 9 पार्ट, 9 पार्ट और 10 पार्ट। देखो 10 पार्ट है, कितने पार्ट है देख लेते हैं हम। हाँ 10 ही है। 6.25 और उसके बाद 12/45 और उसके बाद 0.16 और उसके बाद 21/20/75 और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 18/625। कुछ भी दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दे। क्या करना है हमें, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है इससे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका कितना आंसर आ जाएगा 625%। यहां पे भी इसको भी क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 100, तो ये 5 9 जा और 5 20 जा, बस 3 3 जा 3 4 जा, बस ये कितना हो गया 80/3%। आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको क्या करो 0.016 इंटू 100, ये कितना हो गया बेटा 16%। ये रेशियो है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 21/75 इंटू 100, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 7 जा, तो 7 4 जा आप बोलोगे 28%। 28%। इसको भी क्या करोगे बेटा 18/625 इंटू क्या करना है बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको कट करो, कैसे कट करोगे बेटा, कट करो तो ये क्या हो जाएगा 5 से कट हो रहा है ना, 5 1 जा और 5 2 जा 5 3 जा, नहीं 5 1 जा 5 2 जा और 5 3 जा, करके देखो कितना 123 आ रहा है। देखो देखो बेटा, अब इसको 5 से डिवाइड करके देखो 125 ये कितना 2 बचा था, हाँ सॉरी 125 और ये कितना हो गया बेटा 5 से कटेगा तो 20 टाइम, ठीक है। और फिर 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है ना, yes. तो 5 2 जा और 5 जा और 4 जा, ठीक है बेटा। अब और किसी से कट रहा है तो नहीं कट रहा है बेटा। 18 4 जा कितना होता है 72 अपॉन में 25%। आप चाहो तो इसको फर्दर डिवाइड कर दो, फर्दर डिवाइड करो, देखो आंसर क्या आता है। आप ऐसे भी बेटा कर सकते हो। क्या आया आंसर बेटा बताओ जल्दी से। 2.88%, ये फाइनल आंसर आ गया। ये इस तरीके से बेटा हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा, किसी भी वैल्यू को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी वैल्यू को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है, और कुछ नहीं। मान लो a अपॉन b है, बोल रहे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, बस खत्म कहानी। इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड रेशियो। कुछ हमें परसेंटेज में नंबर दिए हुए हैं, उनको ये लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, उनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में या फिर रेशियो में। परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन या रेशियो। मैंने क्या बताया,
जब परसेंटेज का साइन हटाना हो तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे आपका टाइम बचाने के लिए। तो 30% मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, रेशियो में कन्वर्ट करूं तो कैसे, 30/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, तो ये परसेंटेज में आ गया, फ्रैक्शन में क्या आ गया, 13/3/10 लिख दूं, या रेशियो में ये फ्रैक्शन में, और रेशियो में क्या लिख दूं मैं, 3/10। बस ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा क्या है बेटा, दूसरा देखो 0.25 परसेंटेज बोल रहा है, 0.25 परसेंटेज बोल रहा है। तो मैं क्या करूं बेटा, इसको सिंपल डिवाइडेड बाय किससे कर दूं, 100 से। क्या फर्क पड़ रहा है, यही आपका फ्रैक्शन है, यही आपका क्या है बेटा, फ्रैक्शन है। अगर मुझे यहां से ये डेसिमल हटाने, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू हो उतने ही नीचे जीरो लगा दो, तो 25 1 25 4 तो क्या आ गया रेशियो आपका 1/400। तो ये फ्रैक्शन आ गया और रेशियो क्या आ जाएगा, 1/4, 1/400। चेक कर लो बेटा, अपने अपने आंसर बेटा चेक करते रहना है, देख लो कहीं कोई डाउट तो नहीं है। कुछ भी डाउट होता है तो बेटा क्या करना है आपको पता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और मुझसे क्या करना है बेटा, पूछ लेना है। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या दिया हुआ हमें, 250 परसेंटेज, कितना भी 50 परसेंटेज दे दे, है ना, तो क्या हो जाएगा 250/100। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, और ये 5 2 5 5 तो क्या आ गया, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया 5/2, और रेशियो में क्या लिखूंगा, 5/2। न्यूमरेटर पहले लिख दो, डिनोमिनेटर बाद में लिख दो, बस और कुछ नहीं करना है। फोर्थ देखो हमारे पास क्या है, फोर्थ है हमारे पास 0.005 परसेंटेज। कुछ नहीं करना है, वही काम जो हर बार करते आए हैं, 0.005/100। अब देखो बेटा पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो नीचे जीरो कितने लग जाएंगे, 1 2 3। बस इन सबको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, देखो 5 1 5 2 तो 1/2 और कितने जीरो है, 4 टाइम 0। ये हमारा क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन में आ गया, और रेशियो में क्या आ जाएगा, 1/2000। ये हमारा आंसर है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लास्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन पार्ट हमारा क्या है, लास्ट है। तो 65 परसेंटेज, तो क्या करोगे बेटा, 65/100। तो 5 से कटेगा, 5 13 और फिर क्या होगा, ये 5 20 तो क्या आया 30। फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 13/20, और रेशियो में क्या आ जाएगा, 13/20। बस बेटा यही हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो बेटा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है बेटा कन्वर्जन, अभी तो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन रेशियो में जा रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 11.1 है, मैंने मिटा दिया है, तो आप ऐसा मत सोचना कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट कर दिया है हमने परसेंटेज को रेशियो एंड फ्रैक्शन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ डेसिमल। मतलब परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डेसिमल में। किसमें, डेसिमल में। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, जितने पार्ट होंगे सारे पार्ट देख लेंगे। अच्छा 5 पार्ट दे रखे हैं इन्होंने, तो 36 परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में।
दूसरा क्या दिया हुआ है 7 1/2%, और फिर तीसरा क्या दिया हुआ है 0.15%, और फिर चौथा 12.25%, और पांचवा 1/6%। ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, मैंने बताया परसेंटेज साइन हटाना है, डेसिमल में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 36/100। ये आंसर क्या आ जाएगा 0.36। नीचे कितने जीरो है 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, 2 वैल्यू के पहले पॉइंट लग जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये 7 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ 15/2, 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2। 15/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7.5, बस इसको मैं ऐसे लिख दूं 7.5 अपॉन में 100। तो क्या फर्क पड़ रहा है बेटा 0.075, बस ये डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। अब 0.15 है तो क्या करोगे 0.15 डिवाइडेड बाय 100, तो कुछ नहीं बेटा, नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर भी 2 जीरो आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी 15। ये आंसर आ गया बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको डिवीजन आना चाहिए बस। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है 12.25 अपॉन 100, नीचे कितनी वैल्यू है, कितने जीरो है 2 है, तो 2 वैल्यू के पहले क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, तो 0.1225, यह आपका आंसर आ गया। अब 1/6, 1/6 मतलब क्या होगा, 1/6 क्या होता है बेटा 1/6 क्या होता है, तो 1/6 ऐसे करेंगे, ये 6 और अंदर 1 तो पॉइंट लगाओ 0, तो कितना हो गया 6 1 जा 6, बचा कितना 4, फिर क्या 0 लगा दो, तो 6 6 6 जा 36, तो 1616 आएगा आंसर। देखो 1616 आ रहा है क्या बेटा 1/6, तो कितना आ रहा है बेटा 0.1667 आएगा आपका आंसर, कितना आएगा 16 और आप 167 ऐसे लिख दो या 17 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.17 अपॉन में 100, बस ये आपका आंसर आ गया, और क्या होगा 0.0017, ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। कुछ नहीं कर रहे बेटा, नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 वैल्यू के पहले पॉइंट लगाना है, अगर 2 वैल्यू नहीं है तो 2 जीरो लगा देना है, और कुछ नहीं करना है। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है, और हमारी एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, दैट इज 11.1। आई होप बेटा इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ करने को था भी नहीं, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट में डाल दें, उसको हम सॉल्व करेंगे। और आगे मिलते हैं, जो थोड़े और हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।